ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग कितने तरीके की हो सकती है? एमसीएक्स में भी ऑप्शन आ गया, और आपका फोरेक्स में तो ऑप्शन अपना जो एनएससी में है 8 तरीके के ऑप्शन है, यूएसडी, आईएनआर और वो सब, और इधर आपके स्टॉक्स में ऑप्शन है। फिर थोड़ा सा अलग अगर आप देख लो तो निफ्टी के ऑप्शन है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन है, फिन निफ्टी के ऑप्शन है, 2-4 और तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आ गए जिनमें मंगलवार की एक्सपायरी की, बुधवार की एक्सपायरी की, जीने नहीं देंगे आपको। आप सोच रहे हो कि अरे भैया मैं शांति से बैठ जाऊं, थर्सडे का दिन है या जौन सा दिन है, बस ठीक है थर्सडे के दिन मैं एक्सपायरी का काम कर लूंगा, नहीं जीने देंगे। ट्यूसडे को भी ला दी, वेडनेसडे को भी ला दी, मतलब क्या है, वीकली ला दी। लो पहले महीने में एक बार पैसा बर्बाद करते थे एक्सपायरी के दिन, अब जो है हर हफ्ते बर्बाद करो। पहले सालों में बनते थे रंग, अभी बन जाओ जाकर के। भाई देखो इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़े तो आप हो, मतलब असली में तो ब्लेम आपको अपने आप को करना चाहिए कि इस नॉइज में तो फंसा आप रहे हो अपने को, कोई और क्या फंसाएगा आपको। भाई जितना भी रेवेन्यू आ जाए ट्रेडिंग से, जिस इंडस्ट्री से आ जाए, गवर्नमेंट को तो वही चाहिए, आप क्यों अपने को फंसा रहे हो। तो आगे चलते हैं। अब ये ऑप्शन की जो बात कही, ऑप्शन में भाई एक बात बता दो मेरे को, कि आपको डायरेक्शन पहले से पता होता है? अगर पता होता है तो शायद आप पैसा बना लो, अगर नहीं पता होता है तो आप जाकर के क्या करने वाले हो, नुकसान करने वाले हो। मेरे से एग्री करते हो तो लिख दो यस। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता है, डायरेक्शन के बारे में पता है, डायरेक्शन पता होगा, देखो वही पैसा बना पाएगा ऑप्शन बाय करके, वरना नहीं कर पाएगा। ये बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं, बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं। एंट्री पॉइंट अगर पता होगा, डायरेक्शन पता होगा, टारगेट पता होगा, तब बना पाओगे। एक और बात सुन लो, टारगेट नहीं पता होगा ऑप्शन में पैसा नहीं बना पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही? टारगेट अगर आपको नहीं पता है, आप ऑप्शन में पैसा एक पैसा नहीं बना पाओगे। डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ज्यादातर लोग जो है वो ऑप्शन सेल करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। उसका भी बता दे रहा हूं, एक्यूरेसी 99.99%, लेकिन एक आध बार गलती कर दी ना ऑप्शन सेल करके, जैसे एक वो जिम चला गया था, कितने लाख का नुकसान हुआ था, कुछ याद है? बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, वीडियो पे उसकी बात होती है। जिम चला गया था लड़का की, पता नहीं कहां टॉयलेट चला गया था, और ऑप्शन सेल करके चला गया था, आखिरी का 10-15 मिनट था, और उसके बाद में एकदम से जंप आया और खलास। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्शन, भाई आपको तो ऐसा लग रहा था ना, मेरे को डायरेक्शन पता नहीं है, 99.999% एक्यूरेसी, फिर भी एक ट्रेड ऐसा आया जो सब कुछ लेके चला गया। क्या करोगे बताओ? कोई रास्ता नहीं। अब रास्ता क्या है वो बताता हूं। अगर आपको देखो, एक चीज और है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर नुकसान क्यों करते हैं, उसका रीजन बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ मनी ऑप्शन लेते हैं, और इतनी दूर की आउट ऑफ मनी लेंगे जो जीरो ही होने वाली है। एग्जांपल बता रहा हूं, रिलायंस का स्टॉक है मान लो, उसकी ऑप्शन आपको दिख रहा है करंट, मतलब आपने पहले से टारगेट निकाल लिया कैश में, जो इक्विटी होती है उसमें आपने टारगेट निकाल लिया कि 2500 का रिलायंस चल रहा है, और मान लो कि 2600 का हो जाएगा, और उसकी 2550 की जो ऑप्शन है वो मान लो 10 रुपए की चल रही है, 10 रुपए की चल रही है, और आपको पता है कि इस एक्सपायरी में वो हो जाएगा 2600, तो 2550 वाली स्ट्राइक है। 2550 वाली स्ट्राइक अगर 2600 का हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू? जरा आंसर दो मेरे को, मैं देखता हूं आपका आंसर क्या आता है। यही आपको जवाब मिल जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। जितने लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब के दूसरे चैनल पे देख रहे हैं, उनसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यूट्यूब पे जो मेरा दूसरा चैनल है उस पे आ जाओ, मेरे को सर्च करो, मेरा नाम सर्च करो रुचिर गुप्ता, आपको मेरा चैनल दिखेगा, वहां पे लाइव वाला जो सेक्शन उस पे क्लिक करोगे, मेरा वीडियो खुल जाएगा इस वक्त जो चल रहा है। मैंने 100 डेज के लाइव चैलेंज को लिया है, भीष्म प्रतिज्ञा ली है, आज 33वां लाइव है, मतलब 1/3 जर्नी यहाँ पे खत्म हो रही है, अभी 2/3 बची है, अभी भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। 50 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 10 रुपए की ऑप्शन 50 की हो जाएगी, ये क्लियर सबको? 50 की हो जाएगी 10 रुपए की ऑप्शन, मतलब आपको पहले से पता है कितनी हो जाएगी। लेकिन अभी लोगों को देखो, लोगों को टारगेट निकालना तो आता नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टारगेट नहीं निकालना था। अब आपसे क्या प्रॉब्लम आएगी, आप जो है ले लोगे जाकर के, पता चला 2650 की स्ट्राइक या 2700 की। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, आपने 2600 की स्ट्राइक ली या 2650 की स्ट्राइक ली, रिलायंस तो भागा, रिलायंस 2500 था, भागते 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 वो 2600 तक गया। देखो उसने पूरा अपना काम किया जैसा करना था, लेकिन जिसने 2600 की स्ट्राइक ली थी उसकी तो जीरो हो गई ना, भले उसने 5 रुपए पे ली, जीरो हो गई। और मान लो कि उसके पास में बहुत पैसा था, उसने कहा यार ये 5 रुपए की ऑप्शन अगर 500 की हो गई तो पता नहीं कितना हो जाएगा, ये 100 रुपए की भी अगर हो गई तो पता नहीं कितना हो जाएगा, 20 गुना हो गई ना, तो वो सब लेके बैठ गया। सही वाली स्ट्राइक जो उसको पैसा दे सकती थी उसको उसने लिया ही नहीं, तो क्या हुआ, पैसा जीरो हो गया। मान लो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लगाए, जीरो। होता है लोगों के साथ, बताओ आपके साथ हुआ है कि नहीं, पास में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरे को। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अब यहाँ पे कहानी देखो, जिसने 2600 की स्ट्राइक ली उसकी जीरो, जिसने 2650 की ली उसकी जीरो, बीच में 2610, 2620, 2630, जिसने जिसने जो ली सब जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ मनी बुरी नहीं है, आउट ऑफ मनी आप कितनी दूर की ले रहे हो वो मैटर आपको पता ही नहीं है। आप बीच की जो ले सकते थे आउट ऑफ मनी की ऑप्शन जो आपको पैसा दे सकती थी वो आपने ली नहीं, आपको कैलकुलेशन ये आता ही नहीं है। अब ये कैलकुलेशन करना कैसे है, आपको ये कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, आपको मेन चीज समझ में आ रही क्या है, गड़बड़ क्या है। देखो इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, वर्कशॉप का लिंक मेरे टीम मेंबर ने दिया, वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा, वहां आ जाना, उसका लिंक मेरे टीम मेंबर ने दिया है। इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली बता दे रहा हूं कि मान लो रिलायंस ने अपना पूरा काम किया, 2500 से 2600 भागा, लेकिन आपको तो प्यासा छोड़ दिया ना, प्यासा क्या छोड़ दिया, प्यासा मार दिया, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था उस ऑप्शन में वो तो गया, कॉल ऑप्शन में लगाया था गया। तो ये जो प्रॉब्लम आपके साथ में आ रही है, ये बचाने का तरीका यही है कि आपको डायरेक्शन पता हो। उसके बाद भी बहुत सारे लोग नुकसान करेंगे, मेरे को पता है, ये मल्टीपल टाइम्स हो गई, मान लो 5 टाइम्स। अब तो उसको लग रहा है यार मैं सबसे बड़ा शहंशाह हूं, वो ले आएगा 50 लोगों से और उधार और लगा देगा इसी में,
ये नहीं करना है। ऑप्शन में जब भी पैसा बनाओ 90% प्रॉफिट का पैसा बाहर निकाल लो। मेरी बात सुन रहे हो? चाहे किसी भी मेथड से बनाओ, चाहे मैं जितने तरीके बता रहा हूं उनसे बना रहे हो, चाहे जैसे बना रहे हो, 90% पैसा निकाल लो। कैपिटल को भी बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ। मेरी बात समझ में आ रही? और वही 90% हर बार जो प्रॉफिट का निकालते जाओगे वही आपकी बड़ी कैपिटल बाद में बनती चली जाएगी। तो अब आपको देखो जवाब मिल गया। ऑप्शन ट्रेडिंग, एक चीज और, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा हूं। मैं पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दे रहा हूं। एक चीज आपको स्टेप बता दे रहा हूं। पहला, इक्विटी में अगर आपने पैसा नहीं बनाया है तो ऑप्शन ट्रेडिंग को भूल जाओ। और इक्विटी में कई महीनों तक अगर आपने पैसा नहीं बनाया है, हर सिचुएशन में अगर पैसा नहीं बनाया तो ऑप्शन ट्रेडिंग को आप भूल जाओ। क्योंकि देखो हर चीज के कुछ पैरामीटर्स हैं। आप जाकर के हर चीज करने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे, इक्विटी में पैसा बनाने लग गए, कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा ना जहां निफ्टी गिर रही है, इक्विटी आपकी गिर रही है, तो वो भी आपने अगर झेला होगा तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये इक्विटी जो पैसा देती है हर समय, ये भी गिरती है, नीचे आती है। तब आपको ऑप्शन, और यार एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप अगर कैश के स्टॉक में टारगेट नहीं निकालना जानते हो तो ऑप्शन में कहां से निकालोगे? मेरे को ये बता दो, बताओ मेरे को, मेरी बात लॉजिकल समझ में आ रही है? अगर आप खुद कैश के स्टॉक में, रिलायंस के कैश के स्टॉक में टारगेट निकालोगे तभी ना जाकर के उसकी ऑप्शन का टारगेट निकालोगे स्ट्राइक प्राइस का। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है ये बात? समझ में आ रही? यस लिखो जल्दी से। और अब तक की बात समझ में आई हो, बड़ी मजा आई हो तो फायर से आग लगा दो। मैं ये चाहता हूं आपकी आग यहां से बहुत दूर तक पहुंचे। बहुत दूर मतलब कि मेरा सीधा सा फिरंगियों तक है,